हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और ज़बरदस्त। तो बच्चों, हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं और हमने सी टेट जो पेपर 2 है उसके उसको क्लियर कराने की जिम्मेदारी ली है। डोंट वरी, बिल्कुल 100% अच्छे मार्क्स से सी टेट इस बार क्लियर होगा आपका। बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, लेक्चर्स पूरे देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, PYQs हम सॉल्व कर ही रहे हैं लेक्चर के साथ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस लगातार पूछे गए हैं। इस टॉपिक का नाम है हमारा रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, इसमें अंदर हम कवर करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइप्स ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो मोशन वाला जो पार्ट है और उसके ग्राफ्स हैं वो सारा कवर करने वाले हैं आज का। आज आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ग्राफ से रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड, रेस्ट मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज पूरा कवर होगा। ठीक है, बने रहिएगा, पूरे लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रेस्ट एंड मोशन क्या होता है बेटा? देखो, रेस्ट किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बोलेंगे? क्या मान लें कि एक टेबल पे जो रखी हुई ऑब्जेक्ट है ना, क्या वो रेस्ट में है? नहीं, हम ऐसे नहीं बोल सकते बच्चों। आप ये नहीं कह सकते टेबल पे रखी हुई बुक रेस्ट में है। नो, आप डिपेंड करेगा कि वो किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है। जैसे अगर मान लो टेबल पे रखी हुई बुक टेबल के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन अगर मैं चल रहा हूं तो मुझे वो टेबल के साथ साथ वो बुक भी पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। समझ में आया? तो अगर मान लो वो टेबल पे रखी हुई है और उस टेबल को मैं धक्का मार दूं टेबल पे, मान लो, और उसको टेबल को उठा के मान लो या फिर किसी गाड़ी में रख दूं, है ना, अब वो गाड़ी चलती रहेगी, टेबल के रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन ग्राउंड पे जो बंदा बैठा है, जो देख रहा है उसको उसको तो मोशन में जाती हुई दिखाई देगी। तो रेस्ट और मोशन डिफाइन होते हैं रिस्पेक्ट में, किसके रेफरेंस से आप बात कर रहे हो, किसकी नजर से आप देख रहे हो। अगर आप देख रहे हो, जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ आपको, देखो, पेड़ अगर कोई सड़क पे खड़ा हुआ है तो उसको तो रेस्ट में दिखेंगे, लेकिन अगर कोई गाड़ी से चल रहा है तो वही पेड़ उसको पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का रेस्ट और मोशन डिफाइन होता है किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं हम। ऐसे कार है, जैसे मान लो रोड के रिस्पेक्ट में क्या है हमारा, मोशन में है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग हमारी पोजीशन चेंज करती है। तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, ऑब्जेक्ट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज ना हो तो वो रेस्ट में है, लेकिन अगर वो चेंज हो जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, हम मोशन में बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन किस टाइप के होते हैं? देखो, इंपॉर्टेंट मोशन को देख लेते हैं। सबसे पहले वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन होता है जो मोशन एक फिक्स मीन पोजीशन, फिक्स लाइन के, फिक्स पॉइंट के अराउंड होता है, उस मोशन को बोलते हैं हम क्या, वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मान लो ये एक मीन पोजीशन है, ये इसकी फिक्स पोजीशन है जब ये रेस्ट में था। मान लो एक तार है बेटा, एक वायर है ना, इस वायर को मैंने से पकड़ के खींच दिया तो अब ये ऐसे से वाइब्रेट हो रहा है इस पॉइंट के अराउंड, तो ये मीन पोजीशन है। तो ऐसे मोशन को बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। जैसे मान लो चिमटा है, चिमटे को मारो और इस तरीके से ऐसे वाइब्रेट हो रहा है वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड। ठीक है, ऐसे से, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, है ना। नेक्स्ट है हमारा लीनियर मोशन। लीनियर मोशन या रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं इसको। लीनियर रेक्टिलीनियर एक ही बात है हमारा। सीधा मोशन जिसके अंदर कोई रोटेशन ना हो, जैसे मान लो आप पोस्ट कर रहे हो किसी चीज को, गाड़ी चल रही है, रेक्टिलीनियर मोशन है। समझ में आया? कर्वीलीनियर मोशन थोड़ा सा कर्व होता है, ऐसा मोशन, मान लो फुटबॉल को किक किया और वैसे कर्व मोशन में जा रही है, दैट इज कॉल्ड कर्वीलीनियर मोशन। इसलिए इसको रेक्टिलीनियर बोलते हैं हमेशा, उसको कर्वीलीनियर बोलते हैं। ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? जो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट करे, ऐसे ऑसिलेट करे, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। समझ में आया? सर्कुलर सिस्टम कौन सा होता है? जैसे मान लो एक सैटेलाइट है, अर्थ के अराउंड कंटिन्यूअसली एक फिक्स पॉइंट के अराउंड इस तरीके से सर्कुलर मोशन हो, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, जैसे रोटेशन, रोटेशन और सर्कुलर रिवॉल्यूशन में फर्क है। जैसे देखो, अर्थ है ना, अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, क्या कर रही है? रोटेट, लेकिन सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। समझ गए? रिवॉल्यूशन और रोटेशन डिफरेंट चीज है। जैसे फैन है, फैन रोटेट करता है, रिवॉल्व करता है? बताओ, रोटेट करता है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड क्या करता है, वो रोटेट करता है। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। अच्छा, एक और होता है पीरियोडिक मोशन। कौन सा होता है? पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है? ऐसा मोशन जो फिक्स टाइम के बाद रिपीट हो, उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जैसे ये भी एक पीरियोडिक मोशन है। जैसे मान लो अर्थ जो सन के अराउंड एक फिक्स टाइम में रिवॉल्व करती है, तो ये एक पीरियोडिक मोशन है। पीरियोडिक मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसके अंदर एक ऑसिलेशन, एक चाहे सर्कुलर
एक रोटेशन हो चाहे एक रिवॉल्यूशन हो, फिक्स टाइम में हो, जो भी चीज हो वो बस वो फिक्स टाइम में हो, जैसे 24 आवर्स के अंदर या 1 सेकंड के अंदर टाइम फिक्स हो जाए, जिसको उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे लगातार आपकी क्लास के अंदर पीरियड्स चलते रहते हैं, जैसे मान लो 1 2 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये क्या है हमारा पीरियोडिक मोशन है एक तरीके से, ठीक है। ओके, मतलब पीरियोडिक है ये चीज, जो भी चीज रिपीट करेगी एक फिक्स टाइम में, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। ओके ओके, नेक्स्ट हमारे पास आगे आते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं बेटा। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? बचपन से लेके आज तक आप जितना भी चले भाई, वो सब क्या है? आपका डिस्टेंस है। क्या है बच्चों? डिस्टेंस है आपका। जितना भी आप बचपन से लेके आज तक चल रहे हो, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, कहीं भी जा रहे हो आप, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है? इट इज द टोटल पाथ लेंथ, जितना भी आप टोटल चल रहे हो दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? मान लो आप यहाँ ए से स्टार्ट करें और बी पे पहुंच गए यहाँ पे, तो ए से बी तक की शॉर्टेस्ट, ए से बी तक की शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट क्या होती है? ए, किन्हीं भी 2 पॉइंट की बीच की दूरी वो होती है स्ट्रेट लाइन। क्या होती है बेटा? स्ट्रेट लाइन। मान लो एक मोशन है, ऐसे चलता आ रहा है ऐसे, और यहाँ रुक गया ए, तो ए और बी के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर वैसे मैं आपको अलग से भी कराऊंगा। स्केलर समझिए, स्केलर का मतलब जिसकी कोई फिक्स डायरेक्शन ना हो, या जो वेक्टर लॉ को ओबे ना करे। समझ गए? अभी नहीं समझोगे, थोड़ा सा समझ लेना बस। इसकी डायरेक्शन नहीं होती, जिसकी फिक्स डायरेक्शन होती है भाई, ये इनिशियल और फाइनल के बीच में होती है, दिस इज द फिक्स डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्टेंस में आप कहीं जा रहे हो, समझ में, कहीं भी चले जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, दिस इज कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये क्या है? हमारी डिस्टेंस है। लेकिन हमेशा जहां मैं रुक गया वहां से फाइनल पॉइंट की दूरी क्या होगी? हमारी डिस्प्लेसमेंट, वो फिक्स है, उसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड। हाँ, जितना आप पाथ फॉलो करोगे उतनी ही डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जितना आप चलोगे भाई, क्योंकि डिस्टेंस तो पाथ लेंथ होती है, जितना आप पाथ कवर कर रहे हो। इट्स मैग्नीट्यूड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्यों नहीं डिपेंड करता? मान लो अगर ए से लेके बी है, अगर वापस यही पोजीशन पे रिटर्न हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? 0 हो गई। तो पाथ लेंथ पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये डिपेंड करता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आया बेटा? ओके, नेक्स्ट आगे क्या है? इट कैन बी मोर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमेशा देखो, याद रखना, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा ही हो सकती है, और इक्वल हो सकती है। इक्वल भी तब होगी जब स्ट्रेट लाइन होगा, नहीं तो हमेशा ज्यादा ही होगी डिस्टेंस, ये ज्यादा ही होगी डिस्प्लेसमेंट से। ए और बी है, अब इस केस में मान लो ए और बी है, तो डिस्टेंस भी इतनी है और डिस्प्लेसमेंट भी इतनी है। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ी नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव भी होती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। कैसे? अगर मान लो यहां से स्टार्ट करा और वापस यहीं लौट गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? हमारी 0। लेकिन अगर आगे चले गए मान लो यहाँ पे, तो अब क्या हुआ? इनिशियल मोशन इस तरफ था, लेकिन ऑब्जेक्ट अब फाइनली यहाँ रुका, तो अब उसकी ये वाली जो डिस्टेंस है ये नेगेटिव है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए नेगेटिव भी ले सकते हैं हम इसको। ओके, क्लियर है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट डिस्टेंस विल बी 0 इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0। जरूरी नहीं है कि डिस्टेंस 0 होगी अब अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो। कैसे? अभी बताया था मैंने। मान लो देखो, यहाँ से और यहाँ पे आ गए हम, मान लो ये 12 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस तो भाई ए भी यही है, बी भी यही है, समझ में? ऐसा है और वापस ही है, तो 12 + 12, 12 गया 12 वापस आया, तो 24 किलोमीटर तो होगी डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी बेटा? 0 होगी। डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? 0। इनिशियल और फाइनल पॉइंट 0, सेम पॉइंट पे, तो ये हमारी 0 हो जाएगी। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे करते हैं बच्चों। आगे क्या रहा है? स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस समझिए आप। स्पीड क्या होती है? स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अपॉन में टाइम टेकन, अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, तो डिस्टेंस और जो टाइम, अगर डिस्टेंस चेंज हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग, इट मीन्स उसके पास क्या है? एक स्पीड है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो गई भाई? डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर, टाइम की यूनिट होगी सेकंड, तो मीटर पर सेकंड डिस्टेंस की यूनिट होती है। और स्पीड वेलोसिटी को कैसे कर सकते हैं?
स्पीड का, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड, यही होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। ठीक है, बस इतना सा फर्क है। वेलोसिटी स्पीड बताती है आपको हाउ फास्ट, और ये बताती है, वेलोसिटी बताती है हाउ फास्ट एंड वेयर, आप किस जगह हो, यानी डायरेक्शन भी बताइए। जैसे मान लो, पहचान कैसे करें? एक स्कूटर है, मान लो 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है ना, तो ये स्पीड है कि वेलोसिटी है? ये देखो, ये स्पीड है बेटा, क्योंकि डायरेक्शन मेंशन नहीं है। लेकिन अगर यही लिखा जाए 30 मीटर पर सेकंड किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, दैट मीन्स ये क्या है? वेलोसिटी है आपकी। क्लियर है? तो ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी आपको डायरेक्शन भी मेंशन करेगी कि किस तरफ है ये, समझ में आया? तो इसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट और स्पीड और वेलोसिटी आपकी दो टाइप की, 4 टाइप की होती है। कौन कौन सी बताओ? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, या वेरिएबल भी बोलते हैं इसको, एवरेज, और फोर्थ है आपका इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। तो ये 4 टाइप की आपकी स्पीड होती है और 4 टाइप की वेलोसिटी होती है। या स्पीड लिख दो, या स्पीड लिख दो, या स्पीड लिख दो, ऐसे ही यहाँ वेलोसिटी लिख दो। मतलब मैं कहता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ऐसे ही 4 टाइप की स्पीड होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? तो ये चारों टाइप की होती है, पर फर्क क्या आ जाएगा? देखो, अब मैं इसकी डेफिनेशन 1 बाय 1 कराता हूँ आगे। देखो, सपोज करो कि यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब, जैसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, या फिर आर्मी के अंदर यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब सब में एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब समान, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट समान टाइम में समान डिस्टेंस ट्रेवल करे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, जैसे मान लो ये टाइम है और ये डिस्टेंस है हमारी, ठीक है? तो 5 सेकंड में मान लो 0 से 0, 0 मान लो 0 टाइम में 0 पे है वो, 5 सेकंड में मान लो 10 मीटर चला गया, 10 सेकंड में मान लो 20 मीटर चला गया, ठीक है? और 15 सेकंड में मान लो वो 30 मीटर चला गया। तो हर 5 सेकंड में आप देखो कितना चल रहा है। 0 से 5 में कितना गया? 10। 5 से 10 में गया 10 गया, 10 से 20 तक, समझ में आया? और 10 से 25, 15 सेकंड में कितना गया? 10 से 10 मीटर गया। तो हर बार डिस्टेंस सेम है। तो ग्राफ कैसा होगा यूनिफॉर्म में? अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ये हमारा 5, ये 10 और ये 15, ये टाइम है सेकंड, ये यूनिट जरूर लिखा करो ग्राफ में। और ये हमारा डिस्टेंस है किस में? मीटर में, ठीक है? 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, समझ में? तो ग्राफ कैसा आएगा? 10, 50, 20, 30। तो ग्राफ वुड बी स्ट्रेट लाइन। कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर है बेटा? ओके, अच्छा। स्ट्रेट लाइन, तो ये ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन एक चीज में और है, जैसे मान लो अगर रेस्ट में है, अगर डिस्टेंस मान लो ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, टाइम बीतता जा रहा है, मान लो 0, 5, 10, 15, है ना? तो डिस्टेंस हो ही नहीं रही है, मान लो रुका पड़ा है ऑब्जेक्ट, रेस्ट में ऑब्जेक्ट, तब भी स्ट्रेट लाइन आएगा, बट वो पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के। जैसे मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, टाइम तो बढ़ रहा है भाई, लेकिन डिस्टेंस मान लो 0 है तो 0 ही रहेगी। मान लो 0 है तो ग्राफ कैसा होगा? ये आएगा 0, 0। तो मैं क्या बनाऊँ उस पर? मान लो अगर 5 मीटर जाके रुक गया, मान लो 5 मीटर पे रुक गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? जाके रुक गया 5 सेकंड बाद, तो ग्राफ कैसा आएगा? 5 सेकंड बाद मान लो ये 5 मीटर है, तो चल ही नहीं रहा, टाइम बढ़ता जा रहा है, तब भी इसको अभी हम स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, लेकिन ये पैरेलल होगा किससे? पैरेलल होगा एक्स एक्सिस से। ये एक्स एक्सिस होता है बेटा, और ये क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कौन सा होगा? जिसमें अनइक्वल डिस्टेंस हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, in equal time, in equal interval of time, interval of time, unequal distance traveled in equal इसमें आ जाएगा equal distance travel in equal interval of time, whenever equal distance travel in equal interval of time, that is called uniform speed, when unequal distance travel in equal interval of time, that is called non uniform speed। तो इसमें ग्राफ क्या होगा बेटा? ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ होगा हमारे पास अनइवन ग्राफ आएगा। मतलब जैसे मान लो ये हमारा टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया 0, 0, मान लो 5,
के बाद मान लो 15 है, और 10 सेकंड बाद मान लो 25 हो गया, 25 नहीं, ज़्यादा कर दो इसको, इसको 50 कर दो, और 15 सेकंड बाद मान लो 80 हो गया। तो अब ग्राफ कैसा आएगा? अब ग्राफ इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो रैंडम ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। जब भी ग्राफ नॉन स्ट्रेट लाइन नहीं दिखे तो इसका मतलब समझ जाना कि ग्राफ कैसा है, हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है। क्लियर है बेटा? ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास एवरेज। अगला है हमारा एवरेज। एवरेज वर्ड का मतलब होता है एवरेज। कैसे लेते हैं हम एवरेज? एवरेज का मतलब होता है टोटल अपॉन में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकर, ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकर, नीचे आ जाएगा टोटल टाइम टेकर। तो जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करिए अपॉन में टोटल टाइम टेकन है, उसको बोलते हैं हम क्या? एवरेज स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? एवरेज स्पीड। एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल। इंस्टेंटेनियस स्पीड कौन सी होती है? स्पीड एट एनी इंस्टेंट, स्पीड एट एनी इंस्टेंट, किसी भी पल पे जो स्पीड होती है, दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड, उसको बोलते हैं। जैसे हमारी आती है स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर में कभी जो जैसे स्कूटी चलाते हैं आप, जो जो हमारा पॉइंटर होता है, कभी 10 पे होता है, कभी 15 पे, कभी ब्रेक आ गया तो मान लो 0 पे आ जाएगा, ठीक है, और ब्रेक लगा दिए तो, है ना, और कभी रेस दे दी तो 60 पे पहुंच गया। या डिजिटल मीटर में तो वहाँ पे तो दिखता ही है 42, 43, 45 या 30, वहाँ पे हर इंस्टेंट में स्पीड चेंज होती है। दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो उस पल की स्पीड है उसको बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ में आया? इसको बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, और एक होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जैसे जिसमें ये जो डिस्टेंस लिखी होती है 5, 6, 7, 8, 9, बताओ ओडोमीटर क्या? इसको बोलते हैं ओडोमीटर। और जो ये पॉइंटर लगा होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, जहाँ 20, 40, 60, 80 ये लिखा होता है। आजकल तो डिजिटल आ गए हैं, लेकिन ये भी देखने को मिलेंगे आपको। इसको स्पीडोमीटर बोलते हैं, और इसी के अंदर लगा होता है ओडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मेजर करता है? आ सकता है क्वेश्चन। इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। और ओडोमीटर क्या मेजर करता है? ओडोमीटर मेजर करता है, सॉरी, आई एम सॉरी, हाँ सही तो है, मस्त है। ओडोमीटर क्या मेजर करता है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितनी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना भाई। आपकी गाड़ी कितनी चली है? मान लो 80,000 किलोमीटर चली है, तो ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपका, कौन बताएगा भाई? ये आपका ओडोमीटर बताएगा। नेक्स्ट आगे, अब ऐसे ही एवरेज अब वेलोसिटी पे आते हैं हम। ठीक है, ये 4 टाइप की होगी। अब वेलोसिटी भी बेटा 4 टाइप की है आपकी। कौन कौन सी बताओ? बस तुम्हें जहां डेफिनेशन में क्या आया था, स्पीड आया था, वहां डिस्प्ले, वहां जहां पे डेफिनेशन में डिस्टेंस आया था वहां डिस्प्लेसमेंट लगानी है। इट जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? वेन एवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिस वेन एवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ग्राफ कैसा होगा? नॉन स्ट्रेट लाइन होगा। थर्ड है एवरेज। एवरेज क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। और फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। तब बस आपको क्या करना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर देना, बन जाएगी हमारी वेलोसिटी। समझ में आया? ओके, अब आते हैं हम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का मतलब होता है किसी चीज एक्सेलरेट हो रही है। एक्सेलरेटर मतलब जो रेस है, जैसे तुम रेस पे पैर रखते हो, अचानक से उसकी रेस बढ़ते लग जाती है, एक्सेलरेट हो जाएगा, इसलिए उसको एक्सेलरेटर बोलते हैं, है ना। गाड़ी में होते हैं एबीसी। एबीसी मतलब एक्सेलरेटर, ब्रेक एंड क्लच। आजकल तो ऑटोमेटिक आ रही है, लेकिन एक्सेलरेटर एबीसी होते हैं हमारे। एक्सेलरेटर का मतलब रेस भी बोलते हैं हम इसको। इसका मतलब रेस दबाएंगे तो इसका मतलब स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो एक्सेलरेटर हो रही है कोई भी चीज का, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का चेंज होना। रेट मतलब टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी चीज टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ती है उसको रेट बोलते हैं। बढ़ती है घटती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेट। जैसे सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, रेट बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग तो बढ़ रहे हैं। भाई 2020 में कुछ और थे, अब कुछ और है। तो टाइम के अकॉर्डिंग जो भी चीज चेंज होती है उसको रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज, मतलब फाइनल वेलोसिटी मान लो v2 है, इनिशियल कितनी है
v1, तो चेंज कितना हुआ v2 माइनस v1। टाइम कितना चेंज हुआ t2 माइनस t1। मान लो शुरू में टाइम t1 था, बाद में t2 था, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। आए समझ में? तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, तभी हमारी एक्सेलरेटर है, एक्सेलरेशन है वो। जैसे मान लो अगर एक गाड़ी 40 की वेलोसिटी से चल रही है लगातार, क्या वो एक्सेलरेटेड मोशन है? नो नो नो। वेलोसिटी बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। अगर बढ़ रही है तो एक्सेलरेटेड है, घट रही है तो डी एक्सेलरेटेड है या रिटार्डेड है, उसको रिटार्डेड मोशन भी बोलते हैं। तो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए बेटा। अगर ये चेंज नहीं हो, देखो ये जीरो कब होगा? v2 और v1 दोनों अगर सेम हो गए, मान लो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम हो गई, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा ना हमारा, ठीक है। ये अगर v2 और v1 दोनों जीरो हो गए तब भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो तब भी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी का लगातार बढ़ना ही एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी जैसे मान लो g की वैल्यू लेते हैं हम, ग्रेविटी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9 मीटर पर सेकंड है। अब इसका मतलब समझो 9.8 का। जैसे मान लो एक बॉडी को ड्रॉप किया मैंने, 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद क्या होगा? देखो ये मान लो जीरो यहाँ से ड्रॉप किया, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर, ठीक है। 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में 9.8 और ऐड हो जाएगा, मतलब हो जाएगी 19.6 मीटर पर सेकंड। अगले 3 सेकंड बाद 9.8 और ऐड कर दो, मतलब 27.4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, है ना। तो इसलिए जो जितना टाइम ले रहा है ऊपर से गिरने में, उसको उसकी वेलोसिटी उतनी बढ़ेगी। जैसे मान लो अगर आप एक थर्ड मंजिल से कोई छलांग लगा रहा है, एक 10वें फ्लोर से लगा रहा है ना, तो 10वें फ्लोर वाला जो बंदा है वो जल्दी नहीं बचेगा। वो क्यों? क्योंकि उसको वो ज़्यादा टाइम ले रहा है, और ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसकी वेलोसिटी हर बार 9.8 की रेट से बढ़ जाएगी। इसका मतलब होता है ग्रेविटी, जी की वैल्यू 9.8 का मतलब, समझ में आया? तो लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाती है और डिस्टेंस जो ट्रेवल है वो बढ़ता जाता है तेजी से, समझ में आया? नेक्स्ट आगे, हाँ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या होता है देखो, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने की लिए कौन कौन सी यूनिट आती है? मीटर, हाँ मीटर होती है। लाइट ईयर, एक लाइट ईयर क्या होता है? देखो लाइट ईयर होता है, जो लाइट है ना 1 सेकंड में कितना 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है, 1 साल में कितना ट्रेवल करती है ना। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। और ये कितनी होती है? 1 लाइट ईयर होता है हमारा 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक लाइट ईयर बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है हमारी, समझ में आया? तो एक लाइट ईयर मतलब ये डिस्टेंस की यूनिट है। हर्ट्स हर्ट डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, हर्ट्स तो साउंड की यूनिट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, नहीं गलत है ये। क्यूबिट, ईयर 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 नहीं, ईयर तो साल साल साल। लाइट ईयर और ईयर में फर्क है भाई, लाइट ईयर तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट है, ईयर तो साल है, साल तो टाइम टाइम की यूनिट है। नहीं, क्यूबिट तो होती है, क्यूबिट डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। क्यूबिट मीटर लाइट ईयर, हाँ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। क्यूबिट भी होती है, मीटर भी होती है और लाइट ईयर भी होती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना एक क्यूबिट कितना होता है, समझ में आया? इसकी वैल्यू आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, एक क्यूबिट कितना होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। द मोशन अराउंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी, इस चीज को गौर करिएगा आप एग्जाम में, करेक्ट है इनकरेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट का मतलब क्या है कि इसके अंदर 3 ठीक होंगे, एक गलत होगी, ये ध्यान रखना। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एक्सिस पीरियोडिक मोशन, बिल्कुल सही बात है। अर्थ जब सन किसके इट्स एक्सिस है, हाँ 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। तो एक पीरियोडिक मोशन है, फिक्स टाइम में जो होता है वो पीरियोडिक मोशन है। द मोशन ऑफ लाइट इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर मतलब लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करती है, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द मोशन ऑफ प्लग्ड स्ट्रिंग इज ऑसिलेटरी मोशन, देखो ऑसिलेटरी मोशन ऑल पीरियोडिक मोशन, देखो ऑसिलेटरी मोशन है, हाँ ऑसिलेशन तो करता ही है। अगर आप एक तार को ऐसे मारो गिटार को, है ना, तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ऑल पीरियोडिक मोशन आर सर्कुलर मोशन, नहीं जरूरी नहीं है कि जितने भी पीरियोडिक मोशन हो वो सर्कुलर हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है भाई, पेंडुलम तो सर्कुलर मोशन नहीं करता, लेकिन वो फिक्स टाइम में रिपीट करता है ना। पेंडुलम का मतलब जो क्लॉक का पेंडुलम है या किसी के चीज का पेंडुलम है, वो फिक्स टाइम में रिपीट करता है अपने आप को, लेकिन सर्कुलर नहीं होता है वो मोशन। तो ये आंसर इसका सही रहेगा। नेक्स्ट आगे करते हैं, यस ओके। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट, कह रहा है, नहीं मैं पढ़ तो लूँ क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ आर स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कौन कौन से ग्राफ है इसके अंदर, स्ट्रेट लाइन वाले अभी बताए थे मैंने,
यूनिफॉर्म वाले स्ट्रेट लाइन होंगे, ठीक है। कैसे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है, मान लो 5 मीटर, ये डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ देखना है, डिस्टेंस और टाइम का, ठीक है। अगर बॉडी 5 मीटर पे जाके रुक गई, अब टाइम 5, 10, 15 कुछ भी हो रहा हो, 5 सेकंड बाद भी इतनी है, 10 सेकंड बाद भी इतनी है, 15 सेकंड बाद, तो बॉडी रुक गई तो स्ट्रेट लाइन होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है, समझ में आया? क्लियर है? टाइम कुछ भी हो रहा है लेकिन बॉडी स्ट्रेट लाइन है, बट ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है बेटा, तो वेलोसिटी टाइम कैसा होगा उसका? स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल। वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, जैसे अभी मैंने जी की वैल्यू बताई थी भाई। देखो, मान लो यहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया है, 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो रही है? 9.8। 2 सेकंड बाद कितनी हो रही है? 19.6, है ना। 3 सेकंड बाद कितनी होगी? 29.4, है ना। तो अगर मैं 9.8, 19.6, 29.4, है ना, 1, 2, 3 ग्राफ प्लॉट करूँ तो स्ट्रेट लाइन आएगा भाई, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ग्राफ है मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड। कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v2 कितना है भाई? 19.6 माइनस 9.8 अपॉन में टाइम कितना लग रहा है? 2 से 1, 2 माइनस 1 यानी 9.8 माइन अपॉन 1 यानी 9.8 मीटर पर सेकंड। ऐसे इसको करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे और डिवाइड करोगे 1 से, तब भी यही आएगा। तो ए बी ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नहीं 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 नहीं, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है तो वेलोसिटी तो लगातार बढ़ रही है ना भाई। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो इसका मतलब डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन कैसे हो सकती है? डिस्टेंस तो ज्यादा होगी टाइम के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस तो बढ़ती जाएगी ना भाई टाइम के अकॉर्डिंग। मान लो एक 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, फिर अगली बार 70 की स्पीड से ट्रेवल कर रही है, फिर 110 की, क्या हर बार उसने 5 सेकंड में बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ना ना ना, डिस्टेंस सबकी बार ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मतलब लगातार वेलोसिटी बढ़ रही होगी, लगातार वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो डिस्टेंस ज्यादा आएगी, तो स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता। ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, बढ़ता हुआ आ जाएगा, तो ये ग्राफ नहीं होगा। डी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ बॉडी रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ग्राफ कैसा होगा? टाइम कुछ भी हो, वेलोसिटी वही है बॉडी की, मान लो 10 है ना। रेस्ट पे है तो भी 0 ही आएगा, तो भी क्या होगा? रेस्ट है तो देखो, रेस्ट है तो यहाँ से ले लो, 0 से ले लो, कोई बात नहीं, तब भी ये किसके? एक स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। स्ट्रेट लाइन भले ही एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, पर है तो स्ट्रेट लाइन ही ना। तो ए बी डी है नहीं? हाँ ये रहा ए बी डी, समझ में? नेक्स्ट, अच्छा, कह रहा है मायरा साइकिल्स फ्रेंड्स हाउस 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दूर उसका किसी मायरा के फ्रेंड का घर है, 5 किलोमीटर अवे। टू डिलीवर अ पैकेट सी गोज एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर एंट्रेंस, इतनी स्पीड से। हर एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बताओ? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जितना टाइम लिया उसने। ओके, मान लो देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है x और उसने टाइम लिया t1 मान लो जाने में। अब वो वापस आ रही है, x डिस्टेंस ही वापस आएगी, है ना। इसको x1 मान लो, चलो x2 मान लो, बाद में दोनों की वैल्यू सेम कर लेंगे। और आने में उसने टाइम कितना लिया? t2 टाइम लिया, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो x1 प्लस x2 अपॉन टाइम कितना है? t1 प्लस t2, समझ में आया? तो कितनी गई? 5 किलोमीटर गई भाई, और 5 ही वापिस आई टाइम, ठीक है। अब कह रहा टाइम 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रही है और 8 किलोमीटर पर आवर से रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो 12 की स्पीड से गई और 8 की स्पीड से आ रही है वो, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालोगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहली डिस्टेंस कितनी हुई भाई? x गई, है ना भाई। अगर टाइम नहीं है तो निकाल लो ना, t1 निकाल लो, t2 निकाल लो। टाइम क्या, मान लो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस कितना गई? x, है ना, 5, या फिर 5 लिख लो सीधा। और किस स्पीड से गई भाई? किस स्पीड से गई है? 12 की स्पीड से, प्लस 5 ही वापस आई है किस स्पीड से? 8 की स्पीड से। एलसीएम ले लो यहाँ से, 5 5 10 हो गया, ये कितना आएगा? 12 8 का एलसीएम ले लो, 12 की 12 दूनी 24, 8 24 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा? 12 दूनी 24, 10 प्लस कितना आएगा यहाँ से? 8 3 24 15, तो कितना आएगा? 10 गुना 24 अपॉन में 10 25, ठीक है। 25, ठीक है, काट लो इसको। 5
और 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 से कितना आएगा 24। ये क्या कर लिया, 5 से काटा ना, 2 आ गया यहाँ पे। 48/5, 48/5 कितना आएगा, पॉइंट में आएगा, मतलब आंसर 9.6 ये आएगा आंसर। समझ में आया? अच्छा, इसका एक ट्रिक बताऊं मैं, इसको सीधा कर सकते हैं। जब भी डिस्टेंस सेम हो, मेरी बात सुनो, ये ट्रिक तभी लगानी है जब डिस्टेंस सेम हो, मतलब जितना गया उतना ही वापस आया। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला निकाल सकते हैं आप, एस एवरेज। क्या फॉर्मूला है, 2s1s2 अपॉन में s1 प्लस s2। मतलब दो, पहली स्पीड कितनी है भाई 12, दूसरी स्पीड कितनी है 8, 12 प्लस 8। समझ में आया? तो कितना आएगा ये, 12 दूनी 24, 24 8 832, 8 16 19, 192 अपॉन में 20, काट लो इसको, 96/10 यानी 9.6। समझ में आया? 9.6 किलोमीटर पर आवर। आप सीधा ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं बेटा, लेकिन ये फॉर्मूला तभी लगाना है बेटा जब डिस्टेंस दोनों टाइम में बराबर ट्रेवल की हो। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमा वाज साइक्लिंग टू द मार्केट बाय सम ग्रोसरी आइटम, द मार्केट इज 4 किलोमीटर अवे, 4 किलोमीटर दूर मार्केट है। सी ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर फर्स्ट 10 मिनट। अब की बार टाइम दे रखा है, समझ में आया? ऑन हर वे एंड सी मीट्स हर फ्रेंड निखत एंड स्टॉप टू चैट फॉर 15 मिनट, सी रिज्यूम हर जर्नी। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है एवरेज स्पीड का। आपको वही फॉर्मूला लगाना है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम। समझ में आया? टोटल टाइम नहीं दे रखा तो आप टाइम निकाल लेना डिस्टेंस अपॉन स्पीड से। समझ में आया? तो आप इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। नहीं होता तो मैं डेफिनेटली आपको अगली क्लास के अंदर इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, ओके बच्चों, चलो इसका आंसर मुझे बताना। और दिस वाज द लेक्चर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस लेक्चर के बाद आपको स्पीड और एक्सेलरेशन ये वाले ग्राफ वगैरह क्वेश्चन, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। समझ में आए? तो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा आई थिंक। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच।